नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम गुरु ग्रह के विषय में चर्चा करेंगे। गुरु ग्रह से संबंधित 5 ज्योतिषीय सूत्रों को उदाहरणों के द्वारा समझेंगे। ये सूत्र काफी महत्वपूर्ण है। यदि गुरु ग्रह की यह स्थिति आपकी कुंडली के अंदर बनती है तो निसंदेह धन धान्य से परिपूर्ण करने वाली होती है। जीवन को सुखी और संपन्न बनाने वाली गुरु की यह स्थिति मानी जाती है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। गुरु ग्रह से संबंधित ज्योतिषीय सूत्रों पर विचार करने से पहले हमें गुरु ग्रह को समझना होगा, ताकि जब हम फलों पर विचार करें तो आसानी हो। देखिए, गुरु ग्रह किसी भी लग्न की कुंडली में ज्ञान के प्रमुख कारक ग्रह हैं, संतान के कारक हैं, धन के कारक हैं, मांगलिक कार्यों के कारक हैं, धर्म में जातक की रुचि किस प्रकार की रहेगी या नहीं रहेगी, इन चीज़ों के कारक ग्रह हैं। अध्यापन का कार्य कर रहे हो आप, या मैनेजमेंट का कार्य कर रहे हो, शिक्षा का कार्य कर रहे हो, तो गुरु ग्रह की स्थिति देखना अनिवार्य होती है। हालांकि बैंकिंग सेक्टर के लिए और या फिर मैनेजमेंट के लिए बुध ग्रह की स्थिति भी देखी जाती है, परंतु गुरु ग्रह की स्थिति को भी देखना इसके लिए आवश्यक और जरूरी हो जाता है। ज्योतिष शास्त्रों के अंदर या धर्म ग्रंथों के अंदर आपका झुकाव किस प्रकार का रहेगा, या पेट से संबंधित रोग हों तो उनके लिए गुरु ग्रह की स्थिति को विचारा जाता है। यदि किसी लड़की की कुंडली की बात चल रही हो तो गुरु ग्रह पति के कारक ग्रह भी होते हैं, तो इनकी स्थिति को देखे बगैर हम सही रूप से कुंडली का विश्लेषण नहीं कर सकते। लेकिन इसके लिए हमें यह पता होना चाहिए कि हमारी कुंडली में गुरु ग्रह कारक हैं अथवा नहीं, या शुभ स्थिति में हैं अथवा नहीं। तो आइए जानते हैं। देखिए, गुरु ग्रह किसी भी भाव के अंदर बैठे हों, राशि का अंक देख लीजिए आप। राशि का अंक यदि आपको 9 लिखा मिले, यानी धनु राशि हो अथवा मीन राशि हो, यानी 12 नंबर का राशि का अंक हो, तो गुरु ग्रह स्वग्रही माने जाएंगे और अच्छा रिजल्ट देंगे। इसके अलावा किसी भी भाव में यदि गुरु ग्रह बैठे हैं, वहां पर राशि का अंक आपको 4 लिखा मिल जाए, तो समझ लीजिए गुरु ग्रह अपनी उच्च राशि में बैठे हुए हैं, और उच्च राशि में बैठे हुए गुरु अच्छा रिजल्ट देते हैं। अगर किसी भी भाव में गुरु ग्रह बैठे हैं, वहां पर राशि का अंक यदि आपको 10 लिखा मिल जाए, तो समझ लीजिए मकर राशि है, और मकर राशि में गुरु ग्रह नीच अवस्था के माने जाते हैं, अच्छा रिजल्ट नहीं देते। मित्रों, गुरु ग्रह से संबंधित आज का पहला ज्योतिषीय सूत्र इस प्रकार से। यदि गुरु ग्रह कुंडली के दूसरे भाव में, 5वें भाव में, 9वें भाव में अथवा 11वें भाव में स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि के होकर बैठ जाएं, तो जातक के पास आजीवन धन की कमी नहीं रहती, यानी किसी न किसी रूप में धन जातक के पास बना रहता है। तो दूसरे, 5वें और 9वें और 11वें भाव में बैठते हैं तो धन किसी न किसी रूप में जातक के पास आता रहता है। लेकिन फिर भी आप ये अवश्य चेक करें कि गुरु ग्रह यदि मान लीजिए धन भाव के अंदर बैठे हुए हैं, तो धन भाव में धनेश की स्थिति क्या है, यानी धनेश की प्लेसमेंट भी शुभ होना आवश्यक है। यदि गुरु ग्रह धन भाव में बैठते हैं और धनेश की प्लेसमेंट भी शुभ है, तो धन की स्थिति अच्छी रहेगी, जातक धन बचा पाएगा। पंचम भाव की बात करें तो यहाँ से हम इष्ट का विचार करते हैं, और गुरु ग्रह यहाँ पर कारक भी होते हैं। जब ये पंचम भाव में बैठेंगे तो अपनी 5वीं दृष्टि से कुंडली के 9वें भाव को देखेंगे, यानी जातक का भाग्य साथ देगा और जातक के पास धन धान की कमी नहीं रहती। क्यों? क्योंकि गुरु ग्रह की 9वीं दृष्टि लग्न भाव पर जाएगी, जो जातक के अंदर सकारात्मकता लाती है। इसके अलावा यदि गुरु ग्रह कुंडली के 9वें भाव के अंदर बैठते हैं, यानी भाग्य भाव के अंदर बैठते हैं, तो गुरु को धर्म का कारक ग्रह माना गया है, और उनकी 5वीं दृष्टि लग्न भाव पर जाएगी। और इसके अलावा इनकी 9वीं दृष्टि की बात करें तो ये कुंडली के 5वें भाव पर जाएगी, यानी सकारात्मक ऊर्जा का संचार जातक के जीवन काल में बना रहता है, इष्ट की कृपा बनी रहती है। लाभ भाव की बात करें तो यहां पर यदि गुरु ग्रह बैठते हैं तो देखिए, लाभ भाव से हम इष्ट सिद्धि का विचार करते हैं। किसी न किसी प्रकार का जीवन में जो लाभ होता है, यानी धन आगमन की बात चल रही हो या किसी भी इच्छा पूर्ति की बात चल रही हो, तो गुरु ग्रह यहां पर बैठकर जातक के कार्यों को सुविधा प्रदान करते हैं, पूर्ण करने में सहयोग प्रदान करते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि गुरु ग्रह कम से कम नीच अवस्था के नहीं होना चाहिए, पीड़ित नहीं होना चाहिए। यदि ये अंशात्मक रूप से बलवान हुए और किसी शुभ ग्रह के साथ हुए तो श्रेष्ठ रिजल्ट ये प्रदान करेंगे। गुरु ग्रह से संबंधित आज का दूसरा ज्योतिषीय सूत्र इस प्रकार से। गुरु ग्रह यदि पीड़ित हो जाएं अथवा कमजोर हो जाएं तो जातक अथवा जातिका को धन बचाने में परेशानियों का अनुभव होगा, धन आगमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे जातकों को अथवा जातिका को धन उधार देने से भी बचना चाहिए, अन्यथा ऐसे पैसा आने में, यानी वापस आने में उसे दिक्कत आ सकती है, परेशानी आ सकती है, पैसा फंस सकता है। आइए उदाहरण के माध्यम से हम चीजों को समझ लेते हैं। देखिए, गुरु ग्रह मान लीजिए कुंडली के 6ठे भाव के अंदर बैठ जाएं, अष्टम भाव के अंदर बैठ जाएं अथवा 12वें भाव के अंदर बैठ जाएं, लेकिन किस प्रकार के? शत्रु क्षेत्री होकर, ठीक है, पीड़ित होकर, यानी राहु से द्वारा या अथवा शनि के द्वारा पीड़ित हो जाएं, तो ऐसी परिस्थिति में होगा क्या, या फिर कह सकते हैं कि अंशात्मक रूप से इनका बल कम हो तो जातक को धनागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा गुरु ग्रह जिन चीजों के कारक होते हैं, जैसे धन के कारक, शिक्षा के कारक, संतान के कारक, ठीक है, और पति के कारक, तो
इनमें कहीं ना कहीं दिक्कतें, परेशानियां जीवन काल में बनी रह सकती हैं, इसकी संभावनाएं बनती हैं। यदि आपकी कुंडली में गुरु ग्रह कारक ग्रह हैं और ये 6वें, 8वें या तो 12वें भाव में बैठ जाते हैं, शत्रु क्षेत्रीय होगा विशेष रूप से, तब आप इनको बल देने का प्रयास करें मंत्र के माध्यम से या फिर इष्ट की उपासना के माध्यम से। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, इससे भी गुरु ग्रह मजबूत होने लग जाते हैं और अपना श्रेष्ठ प्रभाव दिखाने लग जाते हैं। प्रतिदिन केसर का तिलक लगाएं, ऐसा करने से भी गुरु ग्रह अपना शुभ प्रभाव आपको देने लगेंगे, बुध ग्रह भी ठीक होने लगेंगे और गुरु ग्रह भी अच्छा रिजल्ट देने लग जाएंगे। मित्रों, गुरु से संबंधित आज का तीसरा ज्योतिषी सूत्र इस प्रकार से, गुरु ग्रह यदि कुंडली के अंदर पीड़ित हो जाएं या फिर कमजोर हो जाएं, इसके अलावा धनेश और लाभेश की स्थिति भी कमजोर हो जाए या धन भाव या लाभ भाव भी पीड़ित हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में जातक को धन आगमन में दिक्कतें होती हैं, आर्थिक तंगी बनी रहती है, आर्थिक रूप से ज्यादा परेशानी यानी जातक जीवन काल में रह सकता है। आइए इसे उदाहरण के द्वारा हम समझ लेते हैं। देखिए, गुरु ग्रह धन के प्रमुख कारक ग्रह माने जाते हैं। इसके अलावा धनेश और लाभेश, धन भाव से हमें ये पता चलता है कि जातक के जीवन काल में बैंक बैलेंस कितना रहेगा, जातक को कितनी बचत हो पाएगी। इसके अलावा जिस काम को वो कर रहा है उसमें उसे आय कितनी होगी, इनकम कितनी होगी, ये लाभ भाव से देखा जाता है। अब मान लीजिए लाभ भाव और लाभेश प्रभावित होंगे तो जातक की इनकम प्रभावित होगी, और मान लीजिए कुछ पैसा आता है और धन भाव यदि धनेश प्रभावित हो गए तो ऐसी परिस्थिति में जातक पैसा बचा नहीं पाएगा। और गुरु ग्रह जो कि धन के प्रमुख कारक ग्रह हैं, यदि ये भी पीड़ित हो जाते हैं तो ज्यादा स्थिति खराब हो सकती है। ऐसी परिस्थिति में आप धन भाव के स्वामी लाभेश, इसके अलावा धन भाव के स्वामी यानी धनेश, लाभेश और गुरु ग्रह के मंत्रों का जप कर सकते हैं, इनसे संबंधित उपाय कर सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपको जो गुरु ग्रह के कारण या धनेश के कारण या लाभेश के कारण धन की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, उसमें काफी हद तक कमी आ जाती है। तो गुरु से संबंधित आज का चौथा ज्योतिषी सूत्र इस प्रकार से, गुरु ग्रह यदि कुंडली में कारक ग्रह हैं और उनका संबंध यदि लग्न भाव से हो जाए या पंचम भाव से या नवम भाव से अथवा चंद्रमा के साथ हो जाए तो ऐसा जातक धार्मिक होगा, सोच समझकर निर्णय करने वाला होगा और पारिवारिक हितों का विशेष ध्यान रखेगा। ध्यान रखें, गुरु और चंद्रमा की जब भी युति हो तो ये त्रिकोण भाव के अंदर या फिर केंद्र के घरों के अंदर होनी चाहिए, किसी नीच राशि में यह युति नहीं होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है गुरु ग्रह अथवा चंद्रमा नीच अवस्था के नहीं होने चाहिए। आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों। देखिए, गुरु ग्रह यदि कुंडली के लग्न भाव से संबंध बनाएंगे तो जातक के व्यक्तित्व में सकारात्मकता ला देंगे। जातक सोच समझ कर निर्णय करने वाला होगा, समाज में पूजनीय होगा। अब देखिए, समाज में पूजनीय मान सम्मान वही व्यक्ति प्राप्त करता है जो समाज के हितों का और घर के हितों का ध्यान रखता है। पंचम भाव से यदि गुरु ग्रह का संबंध होता है तो यहाँ से शिक्षा का और ज्ञान का विचार प्रमुख रूप से हम करते हैं, विवेक का विचार करते हैं। तो गुरु ग्रह यहाँ पर बैठ जाएंगे तो जातक को बुरी चीजों से बचाने का कार्य ये करेंगे। इसके अलावा जातक को इष्ट की कृपा भी प्राप्त होगी, गुरुजनों का ज्ञान भी प्राप्त होगा और जातक का भाग्य भी समय समय पर उसका साथ देता रहेगा। अब गुरु ग्रह यदि चंद्रमा के साथ बैठ जाएंगे शुभ भावों के अंदर तो होगा क्या, चंद्रमा यानी क्या है, जातक का मन, जातक के मन के विचारों में उतार चढ़ाव की जो स्थिति रहेगी उस पर नियंत्रण स्थापित होगा, यानी जातक के विचार स्थिर बने रह सकते हैं। इस बात की प्रबल संभावनाएं बनती हैं। ध्यान रखें, ग्रहों का पूर्ण प्रभाव लेने के लिए उनके पास अंशात्मक रूप से बल होना बेहद आवश्यक है, तभी वह अपनी ग्रह दशा के दौरान यानी दशा या अंतरदशा के दौरान जातक को अथवा जातिका को सकारात्मक रिजल्ट दे सकते हैं। गुरु से संबंधित आज का पांचवा ज्योतिषी सूत्र इस प्रकार से, गुरु और मंगल की युति कुंडली के किसी भी भाव में हो जाए तो ये सफलता प्रदायक मानी जाती है, जीवन में विशेष तरक्की ऐसा जातक अर्जित करता है। आइए उदाहरण के माध्यम से हम चीजों को समझते हैं। मान लीजिए कि गुरु ग्रह कुंडली के दसम भाव के अंदर बैठे हुए हैं और मंगल ग्रह भी कुंडली के दसम भाव के अंदर बैठे हुए हैं। देखिए, गुरु ज्ञान है, शिक्षा है, धर्म है। मंगल की बात करें तो मंगल एक शारीरिक बल है, एनर्जी है। जब मंगल को गुरु का साथ मिल जाता है यानी बल को सकारात्मक ऊर्जा का साथ मिल जाता है तो मंगल अपना कार्य बेहतर तरीके से कर सकता है। अब जिस भी भाव में ये युति बनेगी उस भाव से संबंधित चीजों को ये विशेष रूप से एक्टिवेट कर देगी, यानी उस भाव से संबंधित चीजों में जातक सफलताएं दर्ज करता है अपने जीवन काल के दौरान। यदि दसम भाव के अंदर बन जाए तो कार्य क्षेत्र के अंदर जातक को ये उन्नति और तरक्की प्रदान करने वाली मानी जाती है। ध्यान रखें, गुरु और मंगल दोनों ही कुंडली में कारक ग्रह होने चाहिए और इसके अलावा कोई भी दोनों में से एक भी ग्रह नीच अवस्था का नहीं होना चाहिए और ग्रहों के पास अंशात्मक रूप से बल होना चाहिए ताकि अपनी दशा अथवा अंतरदशा के दौरान ही आपको लाभ प्रदान कर पाएं। एक बात और ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी ग्रह 6वें, 8वें अथवा 12वें भाव का स्वामी होकर युति में आता है तो हम फिर इससे ज्यादा अच्छे फलों की उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि दोनों नैसर्गिक रूप से मित्र ग्रह हैं इसलिए सफलता तो देंगे, लेकिन किस हद तक देंगे ये इनकी प्लेसमेंट और किन भावों के स्वामी बन रहे हैं इस स्थिति को देखने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।